हेलमेट अंदर है, अंदर है। बजवाओ बजवाओ। केशव केशव पहले अभी रुक जाओ, अभी 2 मिनट चलो लाओ थोड़ा। चश्मा तो उतार लो, काला चश्मा क्या अच्छा लग रहा है क्या? ऐसा अब चालू तो करो, चालू करो चालू करो चालू करो भैया। मेरी गेट को आगे बढ़ा दे। एक पर बच्चों साइड साइड साइड। अर्पित को भेजना आगे जरा। अर्पित ये तुम्हारे
वापस वो ये बोरा
देवकी त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते पुनश्च
भूयो हि नमो नमस्ते। करुणगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः। बीच में रखो, बीच में रखो दोनों। ओम नमः। एक और लगा। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बहुत प्रेम से बोले पावन यमुना तट तिलेश्वर महादेव, बल्केश्वर महादेव के इस प्राचीन पवित्र भूमि पर हम सभी बैठे हुए हैं। महापुराण की परम पावन कथा। फागुन का महीना प्रारंभ हो चुका है। कोरोना का वैश्विक महामारी ये पिछला गत वर्ष पूरा विश्व जैसे झुलस गया। उस झुलसे हुए इस विश्व में जैसे फिर से कोपलें उदित हो रही हैं। एक साल तक जैसे सब ठप हो गया, जीवन रुक गया। पुनः हम बसंत ऋतु में प्रवेश किए हैं। भगवान आशुतोष अवधरदानी भगवान शिव की परम पावन कथा के माध्यम से फिर से नव जीवन प्रारंभ करें हम सभी। तो उस आशुतोष की पावन यह नाम संकीर्तन आप सभी बड़े हृदय से भाव से खुले कंठ से गावें, क्योंकि भगवान शिव सबसे बड़े गायक स्वयं हैं। गावत संतत शंभु भवानी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि गावत संतत शंभु भवानी। भगवान शिव और माँ पार्वती संतत गाते हैं अपना ही गुणगान, भगवत गुणगान। तो जो भक्त गाते हैं भगवान को बड़े प्रिय हैं, जो नाचते हैं बहुत प्रिय हैं, क्योंकि स्वयं शिव नटराज कहलाते हैं, नटों का राजा, द किंग ऑफ डांसर। भगवान कृष्ण को कहा जाता है नटवर,
नट माने नृत्यकार, वर माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठतम नृत्यकार है। और भगवान शिव नटराज हैं, नटों का राजा। बड़ा सुंदर संकीर्तन आप भगवान नटवर का करते आ रहे थे। हमारे इस्कॉन के सुंदर महासंकीर्तन का गायन कर रहे थे। तो नटवर और नटराज का बड़ा संबंध है, विश्वनाथ और जगन्नाथ का बड़ा संबंध है। एक ही तत्व जैसे दो रस में अभिव्यक्त हो गया, विश्वनाथ और जगन्नाथ, शिव और श्याम, नटवर और नटराज। ये दो सत्ता नहीं, एक ही सत्ता की दो अभिव्यक्तियां हैं। तत्व भेद नहीं, रस भेद है। जैसे एक ही दूध पेड़ा भी बन गया, पनीर भी बन गया, तो रस भेद हो गया ना, तत्व भेद नहीं है। तत्वतः तो दोनों दूध ही हैं। वही परम ब्रह्म परमात्मा नटवर रूप में, नटराज रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। बड़ा सुंदर संगम है। तो संकीर्तन बड़े भाव से करना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव ने संकीर्तन का महा आंदोलन छेड़ा इस कलियुग के जीवों के लिए। ये जो मृदंग बज रहा है उनको बड़ा प्रिय था, उन्हीं ने इस परंपरा को चलाया। शंख बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। तो रसा स्वरूप वह जो परमात्मा है, उसकी कथा में, उसके गुणगान में हम सभी बड़े रसपूर्ण होकर बैठे। उस नीलकंठ की कथा को, अपने उसके कीर्तन को हम भी अपने कंठ से गाएं, हम भी नीलकंठ बन जाए थोड़ी देर के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले। जटाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव गंगाधराय, जटाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। मैं भूल गया, तीन बार यहाँ से नहीं, इस ब्याह मेरे स्त्री मुख से कितनी बार, मैं ही 3 बार कर रहा हूँ। अरे बाबा, 3 बार तो उस मोर मुकुटधारी की कथा यहीं से प्रवाहित हुई है। तो अब जटाधारी की कथा चतुर्थ बार में, जो जटाधारी है, दोनों के श्रृंगार में बड़ा फर्क है। एक जो नटवर है पूरा ऐश्वर्य को धारण किए हुए, और एक जो नटराज है पूरा फकीर है, उसका सब अव्यवस्थित है, कुछ भी ढंग का नहीं है। दोनों को आमने सामने करो तो जैसे 36 के आंकड़े पर मेली नहीं बैठता। एक को जितना श्रृंगार कर सको, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। दुनिया के सारे ब्यूटिशियन, सारे ड्रेस डिजाइनर, फैशन डिजाइनर सब लग के अपनी कला को उड़ेड़ दें तो भगवान कृष्ण सब बचा जाएंगे। इतना सुंदर स्वरूप है। और दूसरी तरफ एकदम फकीरी को धारण किए हुए परम ब्रह्म परमात्मा, कुछ भी ढंग का नहीं है। बाघंबर लपेटे हुए, गज चर्म डाले हुए, जटा को ही मुकुट बना दिया। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली, भगवान कृष्ण को गाते हैं ना, चंदन चर्चित नील। और यहाँ सीता का भस्म लपेटे हुए, दोनों का कोई बाहर से देखो, दोनों दो छोर पर जैसे खड़े हैं। एक सुंदर कौस्तुभ मणि का माला, वैजयंती माला, वैजयंतीम च मालाम, और एक मुंड मालम, दोनों में कहा कोई मेली। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः
कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेरुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान वृंदावन बिहारी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वराहा पीडम मतलब जो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। नटवर बपू जो नृत्य श्रेष्ठ नृत्यकार की मुद्रा में खड़े हैं, हमेशा नाचता हुआ कृष्ण। कभी सीधा कृष्ण आप नहीं देखेंगे, कोई विग्रह कोई प्रतिमा सीधा नहीं दिखा। नटवर हमेशा त्रिभंग ललित माधुरी, इधर नटवर है उधर नटराज है। और लेकिन मोर मुकुट है तो एक जटा मुकुट धारण किए हुए हैं, जटा को ही मुकुट बना है। विभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां, सुंदर पीतांबर दमक रहा है स्वर्णिम, और एक पर बागंबर दमक रहा है। वैजयंतीं च मालां, वैजयंती माला गले में धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती माला और एक मुंड माला, मुंड मालम विशालम। एक तरफ से देखें तो बड़ी विचित्र भेष है दोनों का। रंध्रान वेणु अधर सुधयान, जो वेणु नाद कर रहा है अपने अधरों से लगाए हुए बंसी में स्वर दे रहा है, दूसरा डमरू नाद कर रहा है। एक डमरूधारी है एक बंसीधारी, बंसी बजा रहा है डमरू बजा रहा है। वृंदारण्यम स्वपदरमणम, वृंदावन में विहार कर रहे हैं और ग्वाल वाल अपने लाला की कीर्ति का गान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तो कैलाश में विहार कर रहे हैं और भूत प्रेत गण सब अपने भगवान के कीर्ति का गान कर रहे हैं। बड़ा विचित्र अलग अलग स्वरूप, लेकिन दोनों में इतना प्रेम है नटवर नटराज में कि जब नटवर प्रकट होते हैं जसोदा के आंगन में तो नटराज दर्शन करने आते हैं। कथा कितनी मार्मिक। जसोदा नहीं समझ पा रही है कौन है, कौन योगी आ गया है। मैं डर जा रही हूँ देखकर इसको, तो मेरा लाला कितना डर जाएगा। भैया नहीं दिखाएगा। योगी उदास होकर चला जाता है, यमुना किनारे कदम के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया और इधर लाला बिफर गया। जैसे विश्वनाथ की याद में जगन्नाथ बिफर गए। सारा प्रयास किया भैया यशोदा ने, गोपियां आ जाती हैं, सब समझाने का प्रयास कर, चुप कराने का प्रयास करती हैं, लेकिन सब प्रयास विफल हो जाता है। जैसे दो अभिन्न पुराने मित्र बड़ी मुश्किल से तो मिलने आए हैं और उस मिलन में बाधा बन गई गोपी मैया, तो कन्हैया अब कैसे रह सकते हैं? जो कैलाश से चलकर आया है इतनी दूर से दर्शन करने, और मैया मुझे दर्शन नहीं करा रही है और करने नहीं दे रही है, तो कैसे कृष्ण सहन नहीं कर सकता? कितना अगाध प्रेम है उस लीला में, कितना रस है, अद्भुत रस। आस्वादन करते हैं भक्त वैसे ही आस्वादन करता है, दो भगवान के रूप में नहीं देखता। चाहे आपके आराध्य भगवान शिव हो चाहे भगवान कृष्ण हो, लेकिन ये समझना ये रस भेद है। जैसे दूध का पनीर और पेड़ा, किसी को पेड़ा अच्छा लग रहा है किसी को पनीर, और दोनों ही खाओ, पनीर का भी स्वाद लो पेड़े का भी स्वाद लो, दोनों खाओ तो कितना आनंद है। संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर बहुत उदारवादी दृष्टिकोण से हम लोगों का यही दृष्टिकोण है। चाहे वो भागवत की कथा प्रवाहित होगी चाहे शिव पुराण की, दोनों
में उतना ही आनंद है, दोनों के रस में सराबोर होना है। यह सौभाग्य हम लोगों को भगवान ने दिया है कि भगवान आशुतोष की कथा को अब यहाँ पर हम गायन करेंगे। तो आइए उसी कीर्तन क्रम को चलाते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय। जगदीश्वराय शिव जगदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, भूतेश्वराय। जय हो। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नागेश्वराय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। खुलकर बोले सब। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,
शाश्वत धर्म भोक्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि शिवाय। हरि ओम नमः 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 शिवाय। हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पहले जैसे बताते थे 120 साल। हाँ नहीं 90 साल। और कितने साल रहना है? बस और 90 साल या केवल 90 साल? 10 साल और बस। और 20 साल मैंने सेंचुरी पूरी करनी है। ठीक है, तो जब ये इनकी सेंचुरी पूरी होगी तो आप 80 साल के हो गए। मतलब आप 10 साल के थे तभी से आपका उपराठा भंडार शुरू हुआ था। अच्छा, भाई साहब कितने साल के थे उसमें? चलो जो भी उपराठा भंडार 90 साल मतलब 20 साल इधर हो गया और 70 साल उधर घटा। 1930 में
अरे अंग्रेजों के जमाने से पराठे खिला रहे हैं, गजब की बात है। तो पर उस समय के स्थापित किए हुए बहुत कम चीजें जो आज तक चल रही होंगी, लेकिन आज तक चल रही है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी मेंटेन किए होंगे, ये बात तो है। क्वालिटी मेंटेन किया है आपने, तभी आज तक इसको जानते हैं लोग और दूर दूर तक जानते हैं। तो कुछ ना कुछ बात है। तिलेश्वर महादेव जहाँ हम लोग अभी कलश यात्रा वहां से लाए, आप अपने हाथों से अब तो नहीं जा पाते होंगे ना, अभी भी जाते हैं। पहले तो सुबह कितने बजे निकल जाते थे? 4 बजे। आते थे कितने बजे? 10 बजे। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक का नित्य नियम, तिलेश्वर माँ अपने हाथों से श्रृंगार करना, उनको सजाना। 10 बजे के बाद फिर अपने जाएंगे दुकान पर। एक मतलब इतना बढ़िया कर्मयोगी, कर्म को योग बना लिया, अपना कर्म भी करना है। पूरी सेवा देते थे दुकान पर विलनगंज में, और 4 घंटे भगवान, 4 नहीं 6 घंटे हो गए, 6 घंटे वहाँ अखंड सेवा। और अब अभी भी जाते हैं। आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य। तो एक दिल से श्रद्धा है, बड़ी एक सरलता है। मैंने देखी यहाँ पर कई कथा का आयोजन आपने करा दिया, तो देखा कि दोनों दंपति में बड़ा भोलापन, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई अहंकार नहीं। वही एकदम जैसा इनका पराठा एकदम सांस्कृतिक है, पुरानी परंपरा के अनुसार है, वैसे ही आप दोनों का जीवन भी वैसा ही है। तो भगवान ऐसे पवित्र हृदय में प्रेरणा करके, निमित्त बनाकर अपनी कथाओं को प्रवाहित कराते हैं। हम सब निमित्त हैं। जैसे गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची। हे सभ्यसाची, तू केवल निमित्त मात्र हो जा, करने कराने वाला मैं हूं। समझ ले कि सब मैं कर चुका। यहाँ तक कि अर्जुन को विश्वास हो और ज्यादा, तो 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप दिखाया और भविष्य को दिखा दिया। देख, ये सब भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब मेरे द्वारा पहले ही समाप्त किए जा चुके। भविष्य को दिखा दिया वर्तमान में लाकर। केवल तू निमित्त बन जा, निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची। भगवान कहते हैं कि तू केवल निमित्त बन जा, बाकी मैं कराऊंगा। जैसे तू बंसी बन जा, स्वर तो मैं दूंगा ना, स्वर तो बजाने वाला देता है, लेकिन बंसी के कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है। बंसी अंदर से खाली होती है, बोली होती है। भक्त अंदर से खाली होता है, बहुत संसार से भरा हुआ नहीं रहेगा। जिसमें बहुत सांसारिकता भरी रहेगी उसमें परमात्मा का स्वर नहीं निकलेगा, अंदर से खाली। जो 6 घंटे रोज सुबह अखंड भगवान को दे रहा है सुबह से, और इस उम्र में अंदर से जरूर खाली, उसको सांसारिक पकड़ नहीं है। ऐसा जिसका जीवन हो जाए। बंसी में छिद्र किए जाते हैं, जब छिद्र किया जाता है बंसी में तो उसको कष्ट तो होता है, लेकिन वो तपती है, कष्ट होता है। लेकिन जब तपती है तब उससे 7 स्वर निकलता है। बहुत लोग उस बंसी के गुलाम हो जाते हैं। तेरी बंसी की हो गई गुलाम मेरे अलबेले श्याम, ऐसा। तो कृष्ण का गुलाम तो हुआ, उनकी उस वाद्य यंत्र का भी गुलाम हो गया। मतलब कुछ क्वालिटी है। बंसी माने भक्त का जीवन। एक सुंदर भक्त जैसा भगवान वर्णन करते हैं, उसका जीवन बंसी से मिलता जुलता। तो भगवान के बलिहारी तो भक्त जाता ही है, भगवान के भक्तों के भी बलिहारी। दासानुदास अहम त्वाम दासानुदास। भक्त का जीवन, मैं तुम्हारे दासों का दास हूं। मैं मतलब इसमें विनम्रता है। भगवान का मैं दास हूं, तो यहाँ थोड़ा सा अहम प्रवेश कर सकता है। मैं भगवान का दास हूं, मैं कुछ हूं। भगवान का दास बनना बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो भक्त कहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से अहंकार इसमें भी प्रवेश कर सकता है। तो नहीं, मैं तो दासानुदास हूं, भगवान के दासों का दास। अब इसमें अहंकार प्रवेश नहीं करेगा, दासानुदास। भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? तो तृणागति सुरीच। तृण माने होता है तिनका, तिनके की तरह अपने को नीचा समझ। तिनका कैसे नीचे पड़ा रहता है, सबके चरणों के नीचे।
मतलब उसमें जरा भी अहंकार न हो कि मैं कोई बहुत बड़ा, मैं कोई श्रेष्ठ, अपने बड़प्पन का अहंकार न हो। दासानुदास, मैं तो चरण धूल की धूल। तो इस तरह का भाव हो, मतलब अहंकार प्रवेश न करने दें, क्योंकि अहंकार जहां प्रवेश करेगा भगवान दूर हो जाते हैं तुरंत। तो तृणागति सुनिचि, ये वैष्णव का लक्षण है। और तरोरपि सहिष्णुना, तरु माने वृक्ष, वृक्ष की तरह सहिष्णु हो, उसमें सहन शक्ति, तितिक्षा। कोई मान दे या कोई अपमान करे, दोनों को सहन करे। जैसे वृक्ष में आप जल डालकर ले जाकर डाल देते हैं, चाहे कोई पत्थर मार देता है, फिर भी वृक्ष किसी से बैर नहीं ठानता। इतते ये पाहन हने, उतते वे फल दे। इधर से पत्थर मारते हैं तो उधर से फल दे देता है। और सब कुछ सहता है, सर्दी गर्मी बरसात पत्थर सब सम्मान भी सहता है। कोई जल चढ़ा देता है, कोई पूजा भी कर देता है उस वृक्ष का, वो भी पचा जाता है। और कोई अपमान कर देता है, कष्ट दे देता है, वो भी। तरोरपि सहिष्णुना, जिस तरह से वृक्ष सहिष्णु होते हैं, ऐसा जीवन होना चाहिए भक्त। सब आपकी स्तुति करेंगे, सब आप प्रशंसा करेंगे, ऐसी आशा भी नहीं करनी चाहिए। कोई कहे बाबा, कोई अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई कहे बाबा, कोई अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई कहे मेरे भाग्य जगे हैं। कोई कहेगा बाबा, बाबा जी आए हैं। कोई कहेगा अभागा है, कर्म फूट गया, बाबा बन के डोल। ऐसे भी बात बनाएंगे लोग। घर गृहस्थी में होते तो 4 आदमी का पेट पालन करते, ऐसे भी कहें। सब आरती नहीं उतारेंगे। और उचित है, सब जगह सम्मान मिले तो सारी दुनिया ही साधु बन जाए। कहीं ना कहीं थोड़ा अपमान भी मिलना चाहिए। तो कोई कहे बाबा, कोई अभागा, बातें कड़वी मीठी। कोई कहे मोरे भाग्य जगे हैं। किसी के यहाँ जाओ तो कहेगा कि मेरा भाग्य जगा हुआ, आज संत पाहुने आए हैं। लेकिन कोई निकालत रूटी गुरु मोही, अजब पिनाई दूं। कोई त्रुटि निकालेगा, नाना प्रकार से व्यंग करेगा, नुक्ताचीनी करेगा, उसकी भी जरूरत है। दोनों की जरूरत है। उसमें साधु बैलेंस करता है अपने आप। अभागा कहे चाहे बाबा कहे, दोनों में हम अपने समत्व को कायम रख पा रहे हैं कि नहीं? हम कंपित तो नहीं हो रहे हैं, हमारी प्रज्ञा कंपित तो नहीं हो रही। तो सहिष्णुता, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु, मान अपमान सब। लेकिन एक बात और कहते हैं महाप्रभु कि अमानिना मान दे। दुनिया आपके साथ क्या व्यवहार कर रही है वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप दुनिया वालों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो आपका व्यवहार कैसा होना, मतलब भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए संसार के प्रति? तो अमानिना, मान न लेने का भाव, अमानी स्वभाव, लेकिन मान देना, दूसरों को मान देने का स्वभाव हो। हम मान लेना न चाहें, लेकिन दूसरों को जो हमारे संपर्क में आवे हम सबका मान दें, आदर करें। अमानिना मान देना। कीर्तनिया सदा हरि, और सदा हरि के कीर्तन में वह लीन रहता है, सदा प्रभु के चिंतन में वो डूबा रहता है, सदा उस रस में भीगा हुआ है। करम सदा, करहि सदा तेरी काज न दूजा, सदा भगवान में लीन। जैसे रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं कागभूषण के गुरुदेव महाकालेश्वर की जो कथा सुना रहे हैं वरुण जी को कागभूषण, तो अपने गुरुदेव के बारे में कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कैसे थे। तो विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करहि सदा तेरी काज न दूजा। परम साधु परमार्थ विंदक,
निंदक विप्र एक, वैदिक शिव पूजा करही सदा तेरी काज न दूजा। महर्षि काकभूषण कहते हैं, हे गरुड़ जी, मेरे गुरुदेव कैसे थे? महान प्रज्ञावान व महापुरुष, वेदों का प्रकांड विद्वान। भगवान शिव की पूजा करता था, महाकालेश्वर की पूजा सदैव करता रहता था। करही सदा ते काज न दूजा, और कोई काम ही नहीं था। और कोई काम नहीं था मतलब कैसे पूजा करते थे? दिन भर जल चढ़ाते रहते थे, चंदन घिसते रहते थे, बिल्वपत्र चढ़ाते रहते थे। क्या करते थे दिन भर? अखंड पूजा। तेरी पूजा करूं आठों याम मेरे अलबेले श्याम। आठों याम पूजा कैसे होती? मतलब ख्याल में डूबे रहते, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जैसे प्रभु के ख्याल का नशा दिन भर चढ़ा हुआ है। तो जो भांग धतूरा चढ़ाते हो ना, वो सब सिंबॉलिक है, मेटाफोरिक है। वो ये मत समझना भगवान शिव कोई भांग और धतूरा खा रहा है और तुम्हारे भांग धतूरा चढ़ा देने से उनको कोई नशा चढ़ जाएगा। भांग धतूरे में भी जो आंशिक नशा है वो तो उनके ही एक अंश मात्र से, एक अंश से न स्थित हो जाएगा। वो सब प्रतीक चीज। तो प्रतीक ये है, दो भाव हैं कि प्रभु हमारे भीतर के जो नशीले जहरीले भाव हैं वो भी सब अर्पित, तेरा सब संभालो प्रभु, ये हमसे नहीं समझते हैं। आप सुंदर फूल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, मतलब हमारे भीतर के जो सुमन है, जो सुंदर भाव है, जो दैवी वृत्तियां हैं, दैवी संपदा है, वह भी धारण करो। और जो हमारे भीतर कुछ आसुरी संपदा है, आग धतूरे भांग जैसे कुछ विचार हैं, जो नशीले जहरीले भाव हैं, प्रभु उसको भी धारण करो। सर्वस्व को संभालो, पूरा ही मेरे बागडोर को संभालो प्रभु। ये भाव। दूसरा भाव है कि जैसे भंगेड़ी नशेड़ी इसका सेवन करके नशा में धुत रहते हैं, ऐसे ही हम तुम्हारे ख्याल के नशा में धुत रहे। जैसे नानक कहते हैं ना कि नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे। सभी नशे संसार के उतर जात पर भात, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो प्रभु के नाम का नशा, मतलब दिन रात भगवान के भजन के नशा में वह भक्त लयलीन रहता। तो कीर्तन में हमारा जीवन दिन है। अमानिना मान देना कीर्तनिया से। अब यह जो महाप्रभु ने बात कही भक्तों के लिए, साधकों के लिए, ये सब पर लागू होता है। जो भी साधना पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन गुण धर्मों से युक्त हुए बगैर हम साध्य तक नहीं पहुंच सकते। अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक, गोल तक नहीं पहुंच सकते। ये गुण धर्म युक्त होना चाहिए। क्या? ऋणादपि सुनिश्चेन, अपने को दासानुदास समझे। तरुरपि सहिष्णुना, हमारे में इतनी तितिक्षा हो कि हम सब सहन कर सकें, मान अपमान सब, लेकिन अमानिया, मान लेने का भाव ना हो, लेकिन मान देना, दूसरों को हम सम्मान दें, आदर दें। और कीर्तनिया सदा हरि, भगवान के कीर्तन भजन में, सिमरन में सदा लीन रहें। इन गुण धर्मों से जो युक्त हो जाते हैं, उनमें वह पात्रता निर्मित हो जाती है कि भगवान के उस कथामृत को धारण कर सके। कथा रूपी अमृत की वर्षा तो हो ही रही है, लेकिन सब एक जैसे लाभान्वित नहीं होते। क्यों? क्या उस बारिश में भेदभाव है? भगवान की कृपा दृष्टि में भेदभाव है? तो नहीं, भगवान की तरफ से कोई भेदभाव नहीं, हमारी पात्रता में अंतर पड़ेगा। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, उसकी कृपा की दृष्टि, उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा
अहरनिश हो रही है, सब पर समान रूप से हो रही है। कृपा में भेदभाव नहीं है, परमात्मा भेदभाव करेगा भी क्यों? सब मम प्रिय सब मम बुझाए, वह तो विश्वनाथ है, वह भेदभाव क्यों करेगा? वह तो भूत प्रेत मलेच्छ उस पर भी कृपा कर रहा है, वो विश्व का नाथ है, सबका नाथ है। इसलिए शिव बारात में देखोगे पूरा ब्रह्मांड जा रहा है। ऐसी बारात न भूतो न भविष्यति आज तक निकली नहीं और निकलेगी भी नहीं। शिव बारात में देखोगे कि भगवान विश्वनाथ की अद्भुत करुणा, जहां भगवान विष्णु भी जा रहे हैं, ब्रह्मा जा रहे हैं, इंद्र जा रहे हैं, सब देवता जा रहे हैं, ये तो सब, इनको तो सभी बुलाते हैं, इनके लिए तो निमंत्रण कार्ड सभी भेजते हैं। लेकिन उन लोगों को भी बुलाया गया जो आज तक किसी ने आमंत्रित नहीं किया। पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि मैं विश्वनाथ हूं तो सबका नाथ हूं ना, ये भी तो हमारे ही है ना। अद्भुत शिव बारात जा रही तो देखोगे पूरा ब्रह्मांड, कीट पतंग पर्यंत से लेकर नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, ये सब जा रहा है, उसमें महाकरुणा दिखाई पड़ रही है। तो देखो सबके नाथ, ऐसा जो विश्वनाथ है, जो भूतनाथ है, भूतेश्वर है, विश्वेश्वर है, जगदीश्वर है, वह अपनी कृपा दृष्टि में भेदभाव क्यों करेगा? सब मम प्रिय सब मम बुझाए, सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरी ही संतति है, मेरी उत्पत्ति है। तो भगवान भेदभाव नहीं करते, लेकिन फिर हम चुप क्यों जाते? एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि हमारी पात्रता में कमी है। अब घड़ा उल्टा रखा हुआ, औंधा धरा है, एक बूंद के लिए भी तरसे। किसी का घड़ा थोड़ा आड़ा तिरछा है, कुछ ग्रहण कर पाएगा, किसी का घड़ा बिल्कुल सीधा है, तो पूरा लबालब भर जाएगा। ओवरफ्लो होना शुरू, केवल भरेगा ही नहीं, ओवरफ्लो होगा। चैतन्य के माध्यम से, मीरा के माध्यम ओवरफ्लो हो रहा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची है। अब मीराबाई जो नाच रही है वो क्या हो रहा है? केवल मीरा का घड़ा भरा नहीं है, मीरा का घड़ा ओवरफ्लो हो रहा है। वो नृत्य जो है गौरांग महाप्रभु के नृत्य के द्वारा ओवरफ्लो हो रहा है, मीराबाई के द्वारा ओवरफ्लो, वो ओवरफ्लो हो रहा है। इतना देता है वो कि फिर वो संभालता नहीं, वो बांटता है, जगत को लुटा रहा है। आओ प्रेम का दान करना है। कुछ और चीजों को उसमें विकसित करना होगा, जैसे घड़ा खाली भी होना चाहिए। पहले से मान लो गंदे जल से भरा हुआ है तो फिर उस अमृत को धारण नहीं कर पाए, तो खाली मैंने संसार को लेकर न बैठे। जब बैठे तो थोड़ी देर के लिए संसार भूल जाए। जैसे आप आते हैं ना इस प्रांगण में, जैसे ही पंडाल में प्रवेश करें तो जहाँ जूता चप्पल उतारते हैं ना, लीव योर फुटवियर एट योर ओन ईगो देयर। आप अपने जूते चप्पल और अपने ईगो और अपने संसार को वहीं पर छोड़कर आइए। जब जूता उतारो तो उसे मैं कल्पना करो, इसी के साथ अपने संसार को भी उतारा। मन तुम ज्यादा उपद्रव मत करना, अब मेरे को शांति से 4 घंटा बैठने दो, 4 घंटा डूबने दो, ये 4 घंटा हमारी साधना है। इस भाव से आप आएंगे तो आपकी पात्रता और निर्मित होती और सन्मुख होते चले जाएंगे और अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे। तो सुंदर यह आयोजन, सुंदर आयोजक और सब सुंदर श्रोतागण, आगरे के श्रोता बड़े प्रबुद्ध हुए। मैंने देखा भागवत की कथा ये सबसे ज्यादा होती है। मेरे देखे जो मैंने अनुभव किया है, आगरा ब्रज से लगा हुआ सबसे बड़ा महानगर है। तो आगरे में अभी पता करो तो कई प्लेटफॉर्म पर कई जगह कथाएं चल रही होंगी। एक समय पूरे आगरे का पता करो, छोटी बड़ी कथाएं तो कई जगह चल रही होंगी। कई बार पता भी नहीं चलता कहाँ कथाएं चल। ये ऐसी नगरी है, और मैं कहता हूँ कि आगरे वाले जब मोहर लगा देते हैं भागवत कथा पर, तो समझ लो दुनिया में कहीं फैल नहीं होगा। आगरे में जो कथा कर, दिल्ली बम्बई में आसान है करना, उन लोगों को मूर्ख बना देना आसान हो जाता है। थोड़ी कथा गोलमाल भी करके चले जाओ, वहाँ पंजाबी नाच लेंगे, गा लेंगे, बस हो गया। कथा उल्टा सीधा कर दो, चल जाएगा। वहाँ साधारण वक्ता भी चल जाते हैं। आगरे वाले तो पूरा नब्ज पकड़े रहते हैं, क्योंकि कथा बहुत सुने हैं, ब्रज रस है यहाँ पर पूरा, तो पके हुए यहाँ के श्रोता होते हैं। तो ये अगर जरा दाएं बाएं किए तो सब समझ जाते हैं ये गोलमाल कथा चल रही है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है, पकड़ लेते हो तुम। तो आगरे में अगर प्रमाण लेना है, जैसे काशी में था ना कि काशी के विद्वान अगर मोहर दे दें तो फिर दुनिया में वो प्रमाणित है। काशी जीत कर आया, काशी पराजित करके आया। तो काशी का विद्वान जब तक मोहर नहीं लगाएगा, भगवान विश्वनाथ की भूमि के विद्वान, तब तक वो विद्वान नहीं ठीक से माने जाते।
तो काशी में ऐसे ही आगरा जिस भागवताचार्य पर मोहर लगा दे तो समझ लो कि अब खेल दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। अब मेरी कथा सबसे ज्यादा आगरे में हुई है क्या है, अब 3 बार कहीं बता रहे, इसी मन से 3 बार हो चुका, इसी बल्केश्वर में एक बार और वहां भी हुआ है। 4 कथाएं तो खाली बल्केश्वर में ही मैं बोला, जबकि मैं बहुत विख्यात कथावाचक नहीं हूँ। पता नहीं इनको क्या दिखाई पड़ता है, घूम फिर के फिर, लेकिन जो भी हूँ भगवान पता नहीं कैसे कथावाचक बना दिए हैं, एक्सीडेंटल कथावाचक हूँ मैं। मूलतः गीता का प्रवक्ता, तुम लोगों को पता हो चाहे ना हो, अप्रैल से मैं बोल रहा हूँ भगवत गीता पर। जूम पर मेरा रोज सुबह प्रवचन आता, अब आज से उसको विश्राम दिया गया जूम ऐप पर, तो मैं रोज 1.25 घंटा बोलता हूँ सुबह। जिसको गीता में रुचि हो, भगवत गीता हो, उसका आप लिंक ले सकते हैं, सुन सकते हैं। तो भगवत गीता का मूलतः मैं वक्ता, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम गीता पर बोलते हो तो मेरी गोविंद, वो तो मेरी वाणी है, गीत गोविंद है, तो मेरी लीलाओं को भी बोलो। तो भागवत में ही घसीट लाए, फिर शिव पुराण में भी ला। नटवर ने कहा कि फिर नटराज की कथा भी करो। इस तरह से जैसे कोई प्लानिंग से मैंने कथा नहीं करनी शुरू की। होता है ना, कथा करनी है, जाके सीखेंगे वृंदावन में, काशी में, हरिद्वार में। मैं वैसा कथावाचक नहीं हूँ। हम लोग एक सन्यासी हैं, विरक्त सन्यासी, पर लटका झटका में भगवान ने ठेल कर व्यासपीठ पर बैठा दिया। लेकिन विरक्त वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यवती निष्प्रिया। लेकिन ईमानदारी से अगर विचार करोगे तो लटकम झटकम में ही जो कथावाचक बनता है वही ठीक है, प्लानिंग से नहीं। ये कोई बिजनेस नहीं है कि प्लानिंग से कथा की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, कथा सीखने जा रहे हैं। ये तो सदगुरुओं के सानिध्य में धीरे धीरे साधना करते करते वो कथा विकसित होती है, उस कथा का कमल खिलता है, वो नेचुरल नैसर्गिक को कमल खिलता है, अपने आप खिले। फिर जो भी निकलेगा वो ठीक ही निकलेगा। जो भी उल्टा सीधा आएगा, तुलसी अपने राम को रिझ बजे चाहे खींच, उल्टो सीधो जामिए खेत पड़े वो बीच। तो वो जब अब फिर उस भाव में भर के, उस प्रभु के उस ख्याल में भर के जो भी कथा निकालोगे वो सब शास्त्र प्रमाण होता चला जाएगा। कई बार शास्त्र भी अपने आप प्रमाणित होता चला जाएगा। तुझे शास्त्र को ध्यान रखने की जरूरत नहीं, तू बोलते चले जा, उस बाड़ी को तुम शास्त्र से मिला लो, अपने आप मिलता चला जाएगा। तुम्हारे भाग्य में ऐसे लटकम झटकम कथावाचक थे चलो ठीक, ये तो खैर एक आनंद और विनोद की बातें हैं। तो खैर कहने का भाव ये है कि विशुद्ध कथा यहाँ पर जो भी आयोजन होता है, आपने 3 कथाओं में पहले भी देखा है, हमारी कथाएं बहुत यहाँ विजयनगर कॉलोनी में, उधर आवास विकास बहुत कथाएं हुई हैं। लेकिन जिसने कराया वो फिर दूसरे से नहीं कराया, पता नहीं क्या है, क्योंकि इस कथा में और कुछ व्यापारीकरण नहीं होता। यहाँ विशुद्ध कथा होगी और आयोजक का जो भाव बनता है अपना, वो अपना झांकी उत्साह वो तो सब करते हैं, वो तो चलता है। लेकिन यहाँ कोई भी देखोगे उस टाइप की एक्टिविटीज नहीं होती जहाँ कुल कथा में कोई विकृति हो। यहाँ शुद्ध विरक्तों वाले भाव से भगवान का हम लोग गुणगान करेंगे। तो सुंदर, इनका वंश वृक्ष सब जानते ही हो, इतनी सारी बहुएं हैं, इतने सारे बच्चे हैं, बड़े कुल एकता वाला परिवार है। शायद आगरा में ऐसा संयुक्त परिवार नहीं होगा कहीं भी, कितने लोग इकट्ठे रह रहे हो मेरे देखे और नहीं होगा। यह भी कुछ खासियत इन लोगों का पुण्य प्रताप है। बताइए इनमें कौन सी माता जी में कोई गुण है, वो बहुओं को चुन लेती है। तो बहू जब सिलेक्शन करने जाता हो तो वही फाइनल करेगी, वो पता नहीं क्या देखती है, वो बताती नहीं। उसे मैं बहुत पूछा, जब तो तुम तो पधार जाओगे, वो हम लोगों को भी बताओगे तुम क्या पढ़ लेती है, वो ललाट देख लेगी, क्या देख लेगी, वो ओके कर देगी, हाँ ये बहुत ठीक, कोई झगड़ा नहीं करेगी। इतने कुल बंधी हुई है। अब वो क्या देखती है एक बार पूछूंगा, और तो राज तो बता दो। राज नहीं बताती। जैसे पहले के वैद्य होते थे ना, वो कोई दवाई जान जाएंगे, वो मर जाएंगे, बताएंगे नहीं कहीं। उसमें कुछ है या वो बताएगी भी क्या, बेचारी उसकी भोली आंखें देख लेती हैं, अपने भोलेपन में देखकर पास कर देती है, बहुत ठीक। इस तरह से बहुओं की एकता में देखता हूँ इस घर में, बड़ा अद्भुत है। और सबकी श्रद्धा और सब एक साथ मिलकर भोलेपन में सब आयोजन करते हैं। भगवान हर प्रकार से मंगल करें। और जो भी रिश्ते नाते संबंधी मित्र जो भी आए हुए हैं जगह जगह से, सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी कथा में भाग लें, भाव से आए। जो भी दूर दूर तक जो भी आपके संपर्क में, अधिक से अधिक बताएं, सोशल मीडिया के द्वारा और अपने मुख से, फोन से, जैसे भी हो
उसका भी पुण्य मिलता है। अगर आप अधिक से अधिक लोगों तक उस शुभ कर्म में आप भी सहयोगी बने। सबको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच इस्कॉन से या गौड़ी मठ से आप लोग? इस्कॉन कहाँ पर है? यहाँ पर आगे में कमला लक्ष्मी, ठीक है, बहुत सुंदर। अभी कल ही हमारे यहाँ हमारा आश्रम, हमारे वृंदावन में भगवान ने बैठाया चटीकरा के पास, आराधना कुंज के नाम से आश्रम। अभी जब उसके बाद पहली कथा कर रहा हूँ जब से आश्रम बनाया, तो आराधना कुंज है, तो नाम रखा गया आराधना कुंज ब्रज के हिसाब से। मैं सोचा कि आश्रम का नाम क्या रखें। मुझे आराधना शब्द बहुत प्रिय है, जिसमें ब्रज रस उसमें छुपा हुआ है, लेकिन देखा इस नाम का कोई आश्रम भी नहीं है संयोग से पूरे वृंदावन में, तो यही नामकरण किया गया। कल ही दिल्ली इस्कॉन के महामंत्र प्रभु हैं, महामंत्र दास, आप लोग जानते होंगे, हमारे अभिन्न बहुत प्रिय मित्र हैं। कल हमारे आश्रम में आए थे, तो वृंदावन में कुंभ लगा हुआ है, तो हमारा एक भावनात्मक लगाव है। मैं इस्कॉन में रहा भी हूँ काफ़ी, दिल्ली इस्कॉन इत्यादि में रहा हूँ। ये सब मृदंगम और सब किया हूँ, देखा करी सब जतन घुसना है। गौड़ी मठ, केशव जी गौड़ी मठ मथुरा में है ना, वहाँ मैं बहुत कई महीने रहा हूँ, तो मुझे बहुत प्रिय है परंपरा। गौड़ी एक परंपरा जो है बहुत मजबूत भक्ति की परंपरा, शायद भक्ति की सर्वोच्च परंपरा है पूरी दुनिया में, जहाँ महाप्रभु चैतन्य ने इस परंपरा को प्रवाहित किया। अद्भुत उस महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं। तो आप ये सब आए, इसमें भाग लिए, शायद पिछली कथाओं में भी आए थे आप लोग ना, आप ही इस्कॉन से ही आए थे, मेंबर अलग अलग होंगे सदस्य, पर ये बुलाते हैं हमेशा, तो हमारा आपका बहुत पुराना संबंध है। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान है, हमारे वाम पार्श्व में शोभायमान हमारे परम श्रद्धेय श्री राधे चैतन्य जी महाराज, बहुत विद्वान महापुरुष, कैलाश आश्रम ऋषिकेश से जिन्होंने स्वाध्याय किया है, भगवद गीता पूरी कंठस्थ है, भागवतम के अद्भुत वक्ता हैं, विद्वान, शिव महापुराण के, ये भी हमेशा रहेंगे मूल पाठ पर, ये भी विराजमान रहेंगे। देखते हैं इनके मुख श्रीमुख से भी थोड़ा थोड़ा रोज शुरू में आशीर्वचन लिया करेंगे, 10-15 मिनट ये भी अपनी वाणी का प्रवाह देते रहेंगे रोज कथा में। और ये राम बच्चा है, शुद्ध ब्रजवासी बालक है, तो इसका भी स्वागत करते हैं। कैमरा मैन बच्चे सब ब्रजवासी हैं, ये तो पहले भी आ चुके हैं, इन सबका स्वागत करते हैं। जो भी यहाँ पर उपकरण लेकर टेक्नोलॉजी में संगीत, हमारे साउंड सिस्टम को जो बच्चे संभाल रहे हैं, कैटरर्स संभाल रहे हैं, जो भी यहाँ पर सदस्यगण इस यज्ञ या ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। भगवान गीता में कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाच ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जैसे द्रव्य यज्ञ मतलब जो भी आहुति डालते हैं आप सामग्रियों से, अथवा दान करते हैं कुछ पैसे का, कहीं भंडारा करा दिए, धन दान किए, सब द्रव्य यज्ञ। ये सब बड़े अच्छी चीजें हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब जहाँ ज्ञान विज्ञान की चर्चा होती है, यही कथा इसको ज्ञान यज्ञ लिखा जाता है ना, श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव लिखा हुआ है ना, तो ज्ञान यज्ञ है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कह रहे हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप। क्यों? क्योंकि सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्म संस्कार, हमारे जितने कर्म संस्कार हैं, संचित प्रारब्ध क्रियमाण जितने कर्म है, इसी ज्ञान की अग्नि में सब भस्म होते हैं और कहीं नहीं भस्म होते। यह ज्ञान यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। और इस यज्ञ में आप सभी भाग लिए हुए हैं, तो सबको चाहिए कि कोई ना कोई सेवा ले लें। अब ये नहीं कि कोई बतावे तो आप सेवा लिए, सेवा जिसके अंदर होता है ना वो ढूंढ लेता है। वो कहीं एक गिलास कप भी पड़ा हुआ है झूठा इधर उधर, वो भी उठा के डस्टबिन में, वो अपना सौभाग्य समझेगा कि मुझे अवसर मिला, चुनता रहेगा कि मुझे ऐसी सेवा मिले जो कोई करना नहीं चाहता। भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में दिया ना, राजसूय युधिष्ठिर की तामे झूठ उठाई। वह जिसकी अग्नि पूजा हो रही है,
इस धरती के महामानव के रूप में अग्र पूजा हुई अभी अभी, और वह झूठा पत्थर उठा। क्या संदेश देना चाहता है मानवता को? यह मानव इस यज्ञ में सबसे निकृष्ट जिसको समझते वो सेवा मिल जाए और तुम अपने को बड़भागी समझो। तो तामे झूठ उठाई सब सो ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम से भरकर और जो सेवा मिल जाए, कहीं भी अव्यवस्था दिखे तो स्वयं लग जाए, तो अपना सौभाग्य समझना। इस यज्ञ में कुछ भी मिल गया, सेवा मिल गई या चुन लिया आपने, आप अपना परम सौभाग्य समझ। और प्रचार की भी सेवा ले रहा, नारद बन जा बोल। नारद जैसे प्रचार करते हैं ना कथाओं को, दूर दूर तक अपनी तरफ से बताओ। ये शिव महापुराण की कथा बार बार सुनने को नहीं मिलती, भागवत कथा तो चलती ही रहती है, लेकिन शिव महापुराण, वो भी महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में, तो कितना बड़ा संयोग है। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह होगा। कथा का प्रसंग ऐसे रखा गया है, पार्वती मंगल, जैसे रुक्मिणी मंगल करते हैं ना छठे दिन, तो छठे दिन की कथा पार्वती मंगल उसी दिन होगी जिस दिन शिव विवाह हुआ, शिव बारात, शिवरात। तो उस दिन उस तरह से, तो यह एक सुंदर अवसर है। और कोरोना के भयानक इस प्रकोप से सब उभरे हुए हैं, थोड़ा किला किला सब लोग लग रहे हैं, बड़े बंद बंद, तो वो हर तरह से मांगलिक के अवसर है, हम इसमें सब भाग ले रहे हैं। भगवान ने हम सबको अवसर प्रदान किया है, तो हम सभी भाग लें। कल से हम मूल कथा में प्रवेश कर जाएंगे। शिव महापुराण, जिसकी रचना महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया, जिस पुराण की रचना, भागवत की रचना महर्षि व्यास ने किया, उन्हीं महर्षि व्यास ने शिव महापुराण को ही रचा। उन्हीं सूत जी ने सुनाया सौनकादि को, ठीक उसी परंपरा के अनुसार है भी। और 24,000 श्लोक हैं इसमें, सप्त संहिताओं में यह पुराण बंधा हुआ है। क्रम क्रम से कल महात्म्य कथा पर भी हम लोग प्रवेश करेंगे। स्कंद पुराण में महात्म्य कथा का वर्णन, जैसे भागवत की महात्म्य कथा पद्म पुराण में गाई गई है, उसी तरह से शिव महापुराण की महात्म्य कथा मतलब महिमा स्कंद पुराण ने गाया है। तो हम महात्म्य कथा का भी अवलोकन करेंगे और क्रम क्रम से हम कथा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप प्रयास कीजिएगा कुछ भी न छूटे, एक अच्छे श्रोता का तो लक्षण है, अधिक से अधिक। इसीलिए कलश यात्रा का कार्यक्रम एक दिन पहले रखा गया, ताकि आज केवल कलश यात्रा आप आनंद लें, थके मांदे हों, ठीक से रेस्ट कर लें, कल तरोताजा होकर इस कथा में आप सभी भाग लें। इन्हीं शुभकामना, मंगल कामना और मंगल प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी सुंदर जलपान या भोजन की व्यवस्था है, तो आप सभी अवश्य ग्रहण करेंगे। 1 मिनट और कीर्तन करते हुए वाणी को विराम दें। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हाँ, एक सूचना बताओ, टेलीकास्ट आएगा यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक चैनल पर भी। कल पूरा कैमरामैन आ जाएंगे और भी सब। तो यूट्यूब चैनल है अमृत धारा स्वामी माधवानंद जी महाराज, या गूगल पर वैसे भी बोल दोगे हम स्वामी माधवानंद जी महाराज, इतना पर भी मेरा आ जाएगा। उस पर बहुत सी भागवत कथाएं हैं, शिव पुराण की कथाएं जो दिल्ली में हुई है, उस पर मिलेगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, अमृत धारा स्वामी माधवानंद जी महाराज। तो सब्सक्राइब कर देंगे तो लाइव जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से इस कथा में, या दूर दराज अन्यत्र वर्ल्ड में कहीं भी हो आपके सगे संबंधी, आप कह सकते हैं 3 से 7 बजे तक लाइव है। और फेसबुक पर भी मेरा है आईडी स्वामी माधवानंद जी महाराज, आप बोल दो फेसबुक पर स्वामी माधवानंद जी महाराज, तो उस पर आ जाएगा वृंदावन, तो उस पर कोई देख सकता है। तो दोनों पर लाइव आएंगे, ये आप बता सकते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम
हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री राधिकारमण बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ